सो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.1 एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन सिखाया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो देखा होगा, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख करके इस वीडियो पे आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टेंस फार्मूला का एक वो फील मिलेगा और ज़्यादा अच्छे से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप प्लीज़ एक बार जा करके उस वीडियो को देख करके आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, जिसका इस्तेमाल हमें करना है एक्सरसाइज 7.1 में। तो एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं मैं आपके लिए पिछले वीडियो का जो है डेरिवेशन। तो देखिए, जैसे डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब भी हमें दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना होता है। जैसे कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है और मुझे कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो मतलब मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। तो जब हमें किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकालना होता है तब हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है? d, that is the distance between any two points x1 y1 and x2 y2, that d is equals to अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है और मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी को निकालना है। तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, इसे मैं x1 y1 कह दूंगा और इस पॉइंट को मैं मेरा x2 y2 कह दूंगा। अब आपको सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। अगर मैं निकालने की कोशिश करूं इन क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 क्या है, ये माइनस x1 दैट इज़ 4 माइनस 2 और उसका मुझे स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 माइनस y1 क्या है, y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। d इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर भी आपका 4 हो जाएगा, दैट इज़ अंडर रूट 8। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया और यहाँ पे आप यूनिट्स ज़रूर लिख देंगे ताकि आपके मार्क्स, जो कि हाफ मार्क्स टीचर्स कट कर लेते हैं यूनिट ना लिखने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कि यूनिट में मेजर किया जाता है, इसलिए आप यहाँ पे यूनिट्स लिख देंगे। अब देखिए, स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि क्या कोई ऐसा लिमिटेशन है कि हम किसी एक पॉइंट को ही x1 y1 और किसी दूसरे पॉइंट को ही तो असल में आप इन दोनों पॉइंट में से किसी को भी x1 y1 और किसी भी पॉइंट को x2 y2 मान सकते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए इस पॉइंट को x2 y2 और इस पॉइंट को x1 y1 माना। अगर मैं इस पॉइंट को x1 y1 की जगह x2 y2 भी मानता और इस पॉइंट को x2 y2 की जगह x1 y1 भी मानता तो भी यही आंसर आता। चाहे तो आप निकाल के कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, मुझे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो अगेन क्या हम इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे। अब अगर मैं इसको देखिए, इस बार मैं इसको x2 मानता हूँ, इसको y2 मानता हूँ और इसको x1 मान लेता हूँ, इसको y1 मान लेता हूँ। किसी भी पॉइंट को आप x2 y2, किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। उसके बाद अगर मैं डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए ये d डिस्टेंस बराबर आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 क्या माना है मैंने, -5 माइनस x1 का स्क्वायर। देखिए x1 क्या है, -1, तो यहाँ तो माइनस क्या है, फॉर्मूले वाला है। x1 जो पॉइंट है वो अपने आप में क्या है, -1, तो -5 माइनस -1 क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर दैट इज 7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी बात जो है, साइन का आपको बहुत ध्यान रखना होता है। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फॉर्मूले वाला नेगेटिव है, x2 माइनस x1 आपको करना होता है, y2 माइनस y1 आपको करना होता है। x2 वाला पॉइंट -5, फिर फॉर्मूले का माइनस आया, उसके बाद x1 दैट इज -1, तो -5 माइनस -1 उसका होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, -5 + 1 का होल स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप समझ रहे होंगे। अब ये फॉर्मूला बना, देखिए -5 + 1 -4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर अगेन 16 दैट इज अंडर रूट
32 और आंसर आपका आ गया। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसको आप होमवर्क में समझ लीजिए। तो अब फिर से वही बात कि आप इस पॉइंट को चाहे x1 y1 माने या चाहे इस पॉइंट को x1 y1 माने, किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 और किसी भी पॉइंट को आप x2 y2 मान सकते हैं, दोनों पॉइंट में से। बस आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो है आपका डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है और इसको कब इस्तेमाल करना है, इस चीज़ को आपको पकड़ के रखना है कि जब भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालने को बोला जाए तब आपको इस डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना है, दैट इज़ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन 2 की बात करूं तो वो भी आपके लिए होमवर्क है क्योंकि वो बहुत ही आसान है और बिल्कुल आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं और आपको सिर्फ उनके बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट फिर भी इस क्वेश्चन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा।